हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक स्पीक चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में और म्यूचुअल फंड की नई जानकारी के साथ में। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के लाभ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। म्यूचुअल फंड कई तरह की योजनाएं प्रदान करते हैं, जिन्हें आप अपनी आवश्यकताओं और सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। आप अगर भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, हमको 20 साल बाद घर बनाना है, उस हिसाब से आप अपनी अलग योजना चुन सकते हैं। और बच्चों की फीस के लिए अलग, बच्चों की मैरिज के लिए अलग, मतलब म्यूचुअल फंड में तरह तरह की स्कीमें हैं, लॉन्ग टाइम ओरिएंटेड और शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड। आपकी जिस प्रकार की आवश्यकता है उस तरह से आप स्कीम चुन सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे म्यूचुअल फंड में ही यहाँ पर 3 प्रकार की स्कीमें दी गई हैं। एक इक्विटी, दूसरी है डेब्ट फंड और तीसरे हैं हाइब्रिड एंड अदर फंड। तो अगर इक्विटी की बात करते हैं तो ये बाय कैपिटलाइजेशन यानी कि कैपिटल यानी कि जो अमाउंट होता है उसके अनुसार 3 तरीके के फंड होते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड होते हैं। दूसरा इसी इक्विटी में ही आता है सेक्टरल फंड और तीसरा आता है इंडेक्स फंड। अगर सेक्टरल की बात की जाए तो ये बैंकिंग, फार्मा, पावर, इंफ्रा, टेक्नोलॉजी यानी कि जो सेक्टरल फंड होते हैं इसमें एक विशेष सेक्टर में ही पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे बैंकिंग है तो इसमें बैंकिंग सेक्टर के ही सारे शेयर्स रहेंगे, और अगर फार्मा सेक्टर है तो फार्मा सेक्टर के ही सारे शेयर रहेंगे, उन्हीं में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। और टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी सेक्टर की जितनी कंपनियां रहेंगी उन्हीं में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो इस प्रकार के जो फंड होते हैं उसको सेक्टर फंड कहते हैं। फिर इंडेक्स फंड होता है। तो इंडेक्स फंड वो होते हैं जैसे कि जो आप देखते हैं एनएससी और बीएससी में जो कंपनियां लिस्ट होती हैं उनको जो है कोई ना कोई इंडेक्स में रखा गया। उनका जो भी इंडेक्स में रहते हैं, जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, सेंसेक्स 30 है, तो मतलब जो भी कंपनियां रखी गई हैं उनका सबका इंडेक्स बना हुआ है। तो जो उनमें पैसा इन्वेस्ट होता है तो क्या होते हैं, सभी इंडेक्स फंड होते हैं। और दूसरी बात करेंगे डेब्ट फंड। डेब्ट फंड क्या होता है? डेब्ट फंड होते हैं लॉन्ग टर्म, यानी कि डेब्ट फंड में आपका इक्विटी में पैसा लगता है और आपका पैसा जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उनमें भी पैसा लगता है, इसलिए इसको डेब्ट फंड कहा गया। ये ज़्यादा रिस्की भी नहीं होते हैं और ज़्यादा रिटर्न भी नहीं देते हैं, यानी कि इक्विटी के अपेक्षा रिटर्न कम ही देते हैं। और ये डेब्ट फंड जो है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड भी होते हैं, मीडियम टर्म के भी होते हैं, शॉर्ट टर्म के होते हैं और लिक्विड फंड्स भी होते हैं। हाइब्रिड एंड अदर फंड में जो है बैलेंस्ड फंड आते हैं, मंथली इनकम स्कीम आती हैं, गोल्ड फंड्स और ईटीएफ आते हैं और फंड्स ऑफ फंड्स आते हैं। यानी कि ये भी एक तरीके से इक्विटी और डेब्ट का ही जो है मिला जुला रूप होता है, जिसमें ये पैसा इन्वेस्ट होता है, बस ये परसेंटेज कम और ज़्यादा होती है। जो हाइब्रिड और अदर्स होते हैं इसमें इक्विटी में पैसा कम लगाते हैं, डेब्ट स्कीमों में पैसा ज़्यादा लगाते हैं, यानी कि दोनों का रेशियो इक्विटी और डेब्ट का होता है लेकिन कम और ज़्यादा होता है। और जो इक्विटी स्कीमें होती हैं वो टोटल पैसा इक्विटी में ही लगाते हैं। हमने इसका वीडियो पहले अपलोड कर रखा है, यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर की अपेक्षा म्यूचुअल फंड क्यों सेफ है। तो म्यूचुअल फंड विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियों में निवेश करके जोखिमों में विविधता लाते हैं। म्यूचुअल फंड में मध्यम से लंबी अवधि में उच्च रिटर्न देने की क्षमता होती है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो विभिन्न कंपनियों में हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि शेयर में एक व्यक्तिगत शेयर में पैसा इन्वेस्ट होता है तो उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वो कई कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमारा रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न की संभावना ज़्यादा बनती है। अगर हम लंबी समय अवधि में म्यूचुअल फंड में बने रहते हैं तो हमको ज़्यादा लाभ मिलता है। यहाँ पर हम एक एसआईपी की डिटेल शो कर रहे हैं कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट को विभिन्न कंपनियों में इन्वेस्ट करके हमारे जोखिम को कम करते हैं। 100 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे 100 रुपये को कई जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि HDFC बैंक लिमिटेड में 5.96%, कैश इक्विवेलेंट्स एंड अदर्स के 100 रुपये में 4.95% जो फंड हाउस है वो अपने पास भी रखता है कि अगर भविष्य से कोई कंपनी डाउन हुई तो वो ज़्यादा यूनिट खरीद सकें, उससे आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकें। और फिर से दूसरी कंपनी आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी कि इसमें आपके उसी 100 रुपये में से 4.07%
आपका पैसा इसमें भी इन्वेस्ट है। फिर ICICI बैंक लिमिटेड, यानी कि ICICI बैंक में भी आपका पैसा कितना 3.23% इन्वेस्ट है। मुथूट फिनेंस में 2.68%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2.66%, अबाउट इंडिया लिमिटेड में 2.63% और इन्फोसिस लिमिटेड में 2.62%। इसी तरीके से आपके 100 रुपये को कई कंपनियों में इन्वेस्ट करके आपके जोखिम को कम किया जाता है और कई जगह पर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। शेयर बाजार में सीधे इन्वेस्ट करने की तुलना में म्यूचुअल फंडों में निवेश करना अपेक्षाकृत कम खर्चीला है। कुछ म्यूचुअल फंड स्कीमों में लिक्विडिटी प्रदान करती हैं। इसका मतलब है कि आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। इस शेयर बाजार की अपेक्षा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सेफ भी है और कम खर्चीला भी है। तो इसमें अगर आप एक शेयर भी बाई करेंगे तो उसका भी ब्रोकरेज चार्जेस देना ही देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसकी रणनीति निवेश के लिए परिसंपत्ति वर्ग का अनुपात, आपके निवेश का मूल्य और आवधिक विवरण का खुलासा करने के रूप में पारदर्शिता प्रदान करता है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में दिखाया कि आपका जो 100 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका किस किस शेयर में इन्वेस्ट हो रहा है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, विभिन्न शेयरों में आपका पैसा बढ़ जाता है। और किस किस सेक्टर में पैसा लग रहा है वो भी आपको बताया था कि हम आपका जो पैसा ले रहे हैं, यानी कि आपने जिस SIP की है वो पैसा आपका किस किस सेक्टर में लग रहा है और किन किन कंपनियों में लगाया जा रहा है। म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा विभिन्न कंपनियों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में लगाया जाता है, जिससे हमारा इन्वेस्टेड जो अमाउंट होता है वो अधिक डाइवर्सिफाइड हो जाता है, जिससे हमारे पैसा को नुकसान होने की जो संभावना है वो कम से कम हो जाती है और ये प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक आपको लाभ दिया जाए। फंड मैनेजर ये सोचता है कि जो आपका पैसा हम विभिन्न कंपनियों में लगा रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जा सके। जैसे कि इस इमेज में दर्शाया गया है तो इसमें आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विस में 22.22%, इंफॉर्मेशन यानी IT सेक्टर में 9.72%, हेल्थ केयर में 8.80% और ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में 7.38% पैसा आपका लगा हुआ है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में 6.31% और मेटल एंड माइनिंग में 5.44%, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में 5.43%। जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं वो आपको पूरी डिटेल प्रदर्शित करते हैं, पूरी पारदर्शिता बरतते हैं कि आप बिल्कुल संतुष्ट रहें कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है और किन किन सेक्टर में पैसा लगाया जा रहा है। म्यूचुअल फंड सेबी द्वारा विनियमित होते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड योजनाएं कर का लाभ प्रदान करती हैं, यानी कि जो भी जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस हैं, यानी कि जो भी AMC हैं, सेबी द्वारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा विनियमित होते हैं, यानी कि उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा ये काम करते हैं। पूरी पारदर्शिता रहती है, उन्हीं की देखरेख में काम करते हैं। म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट करने का एक फायदा ये भी मिलता है कि कुछ जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो हमको ELSS का भी लाभ देते हैं, हमको इनकम टैक्स में भी छूट देते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड क्या लगभग सभी ELSS फंड जितने होते हैं वो सब हमको कर में छूट ही देते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक और यह लाभ है कि अगर हमारे पास 100 रुपये महीने में बच रहे हैं तो हम 100 रुपये महीने भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक फिक्स डेट को हम चाहें तो 100 रुपये की SIP कर सकते हैं और फिक्स डेट को हमारा अमाउंट कटता रहेगा और हमारा पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा। म्यूचुअल फंड की अपेक्षा अगर हम शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमको ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अगर वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।